अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। आप में से अक्सर लोग जब भी मैं कोई तिलावत अपलोड करता हूं तो आप लोग उस पे के ऊपर कमेंट करते हैं कि इस तरह की एडिटिंग बताएं कि ये जो आपने की हुई है कुछ मैंने तिलावत रिकॉर्ड की थी तो मैं एडिट करने लगा उसे तो मेरे जहन में वो बात आई। मैंने कहा चलें आज साथ रिकॉर्ड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ गाइड करता हूँ कि किस तरह से आपने वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करना है। उसके ऊपर आपने ऑडियो के इफ़ेक्ट किस तरह से लगाने हैं, वीडियो के इफ़ेक्ट किस तरह से लगाने हैं। उसके अलावा आपने साथ साथ ऊपर अरेबिक टेक्स्ट किस तरह से लिखना है और अगर आपका लोगो कोई है तो आपने उसके ऊपर लोगो किस तरह से लगाना है। तो आइए फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अपना कोई भी जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर लेना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कैपकट का यूज़ करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अपनी वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आपने सिंपल इस तरह से टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग कर लेना है। टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग कर लेंगे। अच्छा, ये आपके पास जो रेजोल्यूशन है वो कुछ ऐसे भी शो हो सकती है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। आपने सिंपल ये जो ऑप्शन है ना नीचे, यहाँ पर आपने क्लिक करके इसे 19:16 कर लेना है। ये हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स का साइज़ है। क्योंकि मैं शॉर्ट बना रहा हूँ तो इसलिए मैं शॉर्ट के हिसाब से आपको बताऊँगा। तो इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैं इसे कुछ ऐसे इतना इतना एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ। रखने के बाद अब इसमें से जो हिस्सा मुझे चाहिए कि मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा है तो इसे मैं रख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हेडफोन लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि कौन सा हिस्सा मैंने रखना है और कौन सा हिस्सा मैंने रिमूव करना है। तो आई थिंक यहाँ से होगा वो हिस्सा, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है जी, यहीं से। तो यहाँ पर रखने के बाद मुझे इससे पहले वाला हिस्सा नहीं चाहिए तो मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करता हूँ और ये जो बटन है ना इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ स्प्लिट पर। वैसे तो मैं इसकी शॉर्टकट की यूज़ करता होता हूँ कंट्रोल भी, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके भी इसे स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ पहले हिस्से को, और सेकंड वाला हिस्सा जो है वो मैं रख लेता हूँ। और उसके बाद लास्ट में भी मैं देख लेता हूँ कि मुझे कहाँ तक चाहिए, वहाँ तक मैं आयत को रख लूँगा, बाकी मैं हिस्सा रिमूव कर दूँगा। तो मुझे यहाँ तक हिस्सा चाहिए तो मैं सिंपल इसे यहाँ पर रख के कंट्रोल भी करूँगा। आप लोग ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वाला हिस्सा भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे यहाँ से ऊपर क्यों रखा हुआ है। तो उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पर ब्लैक ग्रेडियंट ऐड करूँगा ताकि नीचे हम टेक्स्ट लिख सकें। तो इसके ऊपर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मास्क वाले ऑप्शन में चले जाता हूँ। साइड में मास्क वाले ऑप्शन में जाऊँगा और ये हॉरिजॉन्टल वाला मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगा और ये जो ऊपर एक निशान बना हुआ है जिसके ऊपर इस तरह से तीर बना हुआ है उसे आपने ऊपर की तरफ खींचना है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप आपकी यहाँ पर लुक आ जाएगी जो कि आप लोग अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो साफ नज़र आए। अच्छा, अब हम इसके ऊपर वीडियो के ऊपर थोड़े से इफेक्ट लगा लेते हैं। वो किस तरह से लगाना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्हेंस में जाऊँगा और यहाँ पर फेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फेस को थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद बेसिक में चले जाता हूँ और यहाँ पर एडजस्टमेंट के अंदर जाऊँगा। एडजस्टमेंट में जाने के बाद सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी जो सैचुरेशन को बढ़ा दूँगा और ब्राइटनेस को कम ही इतना ही रहने दूँगा। कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा। तो ये कुछ हमारी जो वीडियो है वो कुछ ऐसी लगने लगेगी। आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये इशू नहीं है कि आप कहाँ से मतलब कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से मैं थोड़े से ब्लैक को कम करता हूँ ताकि जो मेरे बालों का कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाए। और ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और यहाँ से विग्नेट को भी बढ़ा दूँगा तकरीबन 30 के दरमियान। ठीक है, यहाँ तक रखने के बाद अब लास्ट में मैं जो स्टेप करूँगा वो आपने गौर से समझना है। वो है हमारा कर्व्स के अंदर। कर्व्स में जाऊँगा मैं यहाँ से और यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा इसे और दरमियान से थोड़ा सा ऊपर करूँगा और यहाँ से नीचे कर दूँगा। तो इस तरह से आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हमारी जो एक वीडियो यहाँ तक बन चुकी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ तो कि थोड़ा सा ये बड़ा हो ताकि इस तरह से नज़र आए। हाँ, अब मैंने सिंपल क्या करना है, अब मैंने इसे एज ए ऑडियो एक्सपोर्ट करना है। पहले वीडियो एक्सपोर्ट नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई इफेक्ट नहीं लगे। उस ऑडियो के ऊपर हम इफेक्ट लगाएंगे और इसके अंदर दोबारा लेके आएंगे। तो मैं यहाँ से सिंपल एक्सपोर्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करता हूँ। एक्सपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होंगे। डिफ़ॉल्ट में इसका ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होता है। ठीक है, ऑडियो वाला नहीं होगा। तो आपने इसे अनचेक करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करके वेव में ही रहने देना है और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ
और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जैसे ही हमारी एक्सपोर्ट कंप्लीट होती है मैं इसके ऊपर ओके कर देता हूँ और उसके बाद इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब हमने दूसरा सॉफ्टवेयर ऑन करना है हमारा FL स्टूडियो, तो FL स्टूडियो के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ वो हमारा ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका FL स्टूडियो ओपन हो जाए उसके बाद आपने सिंपल सा स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपने ये वाला जो ऑप्शन है ना व्यू चैनल ट्रैक वाला, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है और ऑडियो क्लिप के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इस वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग स्लो कर सकते हैं, नीचे सेटिंग में ऑप्शन होता है वहाँ से आप स्लो कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट सिखाना पड़ा है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप पर जाऊँगा तो यहाँ पर हमारी ये जो ऑडियो ये वाली है इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी कुछ इस तरह से हमारी ऑडियो यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैं नॉर्मलाइज़ करूँगा सबसे पहले और यहाँ पर ट्रैक 1 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर दूँगा और यहाँ पर क्रॉस करने के बाद इसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये इस तरह से आ चुकी है और इस सॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें सुनाई देगा। ठीक हो गया जी, ये इस तरह से हमारी ऑडियो कुछ साउंड कर रही है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप मैं जो करता होता हूँ वो क्या है जी, इसकी ट्यूनिंग करता हूँ। वो किस तरह से करता हूँ, ये जो आइकन है ना यहाँ पर छोटा सा नाम के साथ ना 070, ये मेरी फाइल का नाम है। इसके साथ जो आइकन बना हुआ है ना, वेव बनी हुई है, उसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पर पिच करेक्ट सैंपल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, एनालाइज करने दें इसे। उसके बाद ये जो ट्रांजिशन है इसको आपने इस तरह से यहाँ तक ले आना है। उसके बाद वेरिएशन को आपने यहाँ तक रखना है और सेंटर को भी आपने यहाँ तक रख लेना है। उसके बाद आपने जाना है ये कैंची वाले ऑप्शन के नीचे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्नैप टू स्केल। स्नैप टू स्केल करने से पहले आपने स्केल के ऊपर क्लिक करके देखना है क्या स्केल है जी। मेरा स्केल बता रहा है मेजर में G#, यानी कि G# मेजर है। तो मैं यहाँ पर स्नैप टू स्केल कर दूंगा सिंपल। तो अभी देखिए क्या साउंड कर रहा है। सयकूलून सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम वयकूलून खम्सतुन। ठीक है जी, कुछ ऐसे साउंड कर रही है हमारी ऑडियो, जिसका मतलब है हल्की फुल्की ट्यूनिंग इस पर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है ये वाले ऑप्शन, गो टू सेंड टू प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर आ जाएगी। हमने पहले वाली है जो पहला ट्रैक है उसे हमने ऑफ कर देना है इस डॉट के ऊपर क्लिक करके। गर्मियों में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से मुझे ज़रा फास्ट समझाना पड़ा है। आप लोग तो स्लो करके देख सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये हमारा यहाँ पर प्लेलिस्ट पर आ चुकी है। अब यहाँ से भी एक बार सुन के देख लें। ठीक हो गया, लेकिन इसमें एक और स्टेप करने वाला है। वो क्या है, हम लोग इफेक्ट जो लगाएंगे अपने ट्रैक 1 के ऊपर लगाएंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और ये जो ट्रैक है ट्रैक को ट्रैक 1 कर देते हैं सिंपल, और इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ये वाला जो है ना व्यू मिक्सर वाला, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और ये जो इंसर्ट 1 है, इंसर्ट 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा लूँगा जी ऑटो ट्यून प्रो लगा लूँगा। उसके लिए आप लोग इस स्लॉट 1 के साथ ये एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ऑटो ट्यून प्रो को ले लेता हूँ। और लेने के बाद इसकी सेटिंग आपने गौर से समझनी है, क्योंकि इसके साथ हमारा जो है ना वो जादू होने वाला है। क्योंकि आपकी आवाज़ पर जो ऑटो ट्यून है वो सही से बैठती नहीं है, उसकी ऐसी जादुई सेटिंग बताने वाला हूँ कि हर किसी की आवाज़ के ऊपर इंशाल्लाह जो ऑटो ट्यून अब से बैठेगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपनी की वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, G# और मेजर जो अभी हमने उसमें देखी थी। ठीक है, वो G# मेजर हमने यहाँ पर लगा दी है। उसके बाद इनपुट टाइप के अंदर आपने अपनी आवाज़ के हिसाब से लगानी है। अगर तो आपकी आवाज़ बारीक है जैसे कि मेरी है तो मैं यहाँ पर अल्टो ट्यूनर यूज़ करूँगा। अगर आपकी आवाज़ भारी है तो आप लोग लो मेल यूज़ करेंगे। फीमेल होगी या ब्रीक आवाज़ वाले लोग हो गए या बच्चा हो गया कोई, उसके लिए हम लोग अल्टो ट्यूनर को यूज़ करेंगे। ये करने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो रीट्यून स्पीड है इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके बाद फ्लेक्स ट्यून को आपने यहाँ पर 25 तक रख लेना है। ठीक है, ह्यूमन आइज़ को आपने यहाँ तक ले जाना है 75 तक। ये ह्यूमन आइज़ और ये जो है ना फ्लेक्स ट्यून है जो, इसको मैं 40 तक ले जाता हूँ। ये क्या करेंगे, आपकी आवाज़ के ऊपर ऑटो ट्यून अप्लाई भी होगी लेकिन महसूस भी नहीं होगा। अभी हम सुन के देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب।
ठीक है जी। अब आप लोगों ने जैसा कि देखा कि इसके अंदर हमारी जो ऑडियो की आवाज़ है वो बिल्कुल मतलब कि स्मूथली साउंड कर रही है, उसके अंदर कोई भी रोबोटिक फील नहीं आ रही। तो ये मैंने आपको लाखों का फार्मूला दे दिया है। अब आपकी ऑडियो की जो आवाज़ है वो ख़राब नहीं होने वाली जब आप लोग ऑटो ट्यून को अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं वो है हमारा कंप्रेसर लगाएंगे हम। सबसे पहले स्लॉट 2 के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। कंप्रेसर आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फेब फिल्टर का प्रो सी यूज़ करूँगा। उसके अंदर थोड़े से हमें ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी आवाज़ जहाँ जहाँ साउंड कर रही है तो वो बिल्कुल सेट साउंड करेगी। तो ये देख लें, कुछ ऐसी सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग ही मैं रहने दूंगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं छेड़ूंगा और इसे क्रॉस कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इक्वलाइज़र लगाएंगे। इक्वलाइज़र से क्या होगा, हमारी आवाज़ जो इक्वलाइज हो जाएगी। बारीक आवाज़ें जो है उन्हें हम थोड़ा सा कम करेंगे। मोटी आवाज़ जो कि बेस है, इस तरह की जो भारी भारी आवाज़ें होती हैं वो हम लोग इसमें थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है, तो जिससे हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी स्मूथ और बेहतर साउंड करेगी। तो स्लॉट 3 के अंदर हम लोग यहाँ पर जाएंगे। उसमें आप लोग 2-3 तरह के यूज़ कर सकते हैं। जो प्लगइन्स है ना वो 2-3 तरह के यूज़ कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट में करना चाहें तो डिफ़ॉल्ट में आप लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रूटी पैरामेटिक इक्वलाइज़र 3 को यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो सेटिंग है वो आसान सी आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है और राइट क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर टाइप में जाने के बाद आपने हाई पास के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर फिर राइट क्लिक करना है और ऑर्डर में जाने के बाद आपने एड स्टीप कर देना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और टाइप में जाकर लो पास कर देना है और इसके अंदर जाकर आपने ऑर्डर के अंदर जाकर स्टीप को ऐड कर देना है और इसे इस तरह से ड्रैग करके यहाँ तक ले आना है और इसे यहाँ तक ले आना है। ठीक हो गया। इससे क्या हुआ है, इससे जो हमारी ज़्यादा बारीक आवाज़ें वो भी ख़त्म हो गई हैं और जो ज़्यादा मोटी आवाज़ें हैं वो भी इससे हमारी ख़त्म हो गई हैं। और इसे मैं यहाँ से सिंपल क्रॉस कर देता हूँ। अगर चाहें तो इस वाले बटन को ऑफ करके ये वाला बटन आप ऑन कर सकते हैं। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, जो डिफ़ॉल्ट में वो भी बेहतर होता है। तो मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैं यहाँ पर एक और प्लगइन यूज़ करूँगा इक्वलाइज़र के लिए। वो क्या है जी, प्रो Q3 को यूज़ कर लूँगा। वैसे ये नेसेसरी नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी यूज़ करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। डिफ़ॉल्ट में जाकर यहाँ पर डायनामिक्स में जाऊँगा। वोकल्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर वोकल लीड 3 को ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी सुनकर देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है हमारी। ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم। ठीक है जी, हमारी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड कर रही है। अब इसके ऊपर हमने लगानी है रिवर्ब। रिवर्ब ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, जो FL स्टूडियो की अपनी है वो भी यूज़ कर लेता हूँ और उसके अलावा मैं प्रो में भी यूज़ करता हूँ, फैब फिल्टर की भी यूज़ कर लेता होता हूँ। लेकिन मुझे जो ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा लगता है वो जो FL स्टूडियो की अपनी है उसका ही मज़ेदार रिज़ल्ट आता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा। अच्छा, इसमें आप 2-3 तरह की जो रिवर्ब है ना वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आपके हिसाब से अच्छी लगे। मैं यहाँ पर फ्रूटी कन्वोलर को जाकर चूज़ करता हूँ। तो ये भी एक किस्म की रिवर्ब है। तो अब हम लोग इसे चेक करते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है और साथ साथ मैं सेटिंग करूँगा। ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا। तो ये वाली रिवर्ब लगाने के बाद भी हमारा जो आवाज़ है काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है, प्रोफेशनल साउंड कर रही है। इसके बाद अब हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे, वो है हमारा डिले। ठीक है जी, डिले स्लॉट 6 में जाकर मैं यहाँ पर फ्रूटी डिले बैंक को ले रहा हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फ्रूटी डिले बैंक को यूज़ करने के बाद अब हम लोग इसे सुनकर देखते हैं कैसी आवाज़ है। आवाज़ तो अच्छी साउंड कर रही है लेकिन जो डिले है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसे हमने थोड़ा सा सेटिंग करनी है। वो किस तरह से करनी है, पैम के अंदर जाकर इस साइड वाले को आप इस साइड में कर दें और इस साइड वाले को आप इस साइड में कर दें। तो इससे हमारा जो डिले है ना वो थोड़ा सा मज़ीद बेहतर सुनाई देगा। कभी इस कान में आवाज़ आएगी और कभी इस कान में आवाज़ आएगी, जो कि अच्छी लगती है सुनने में। उसके बाद अब हम लोग इसकी जो मेन ये वाली सेटिंग्स है ना, इन्हें हम थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। वो इसलिए कि जो आवाज़ है वो ज़्यादा इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। अभी हम सुन कर देखते हैं। ولا تقولن لشيء
إني فاعل ذلك غدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنون। अच्छा, यहाँ तक जो हमारी ऑडियो है वो काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। अब लास्ट में हम एक इफेक्ट लगाएंगे, उसे हम लोग कहते हैं फ्रूटी लिमिटर। तो लिमिटर से क्या होगा, हमारी जो आवाज़ है वो एक लिमिट में रहेगी, ज़्यादा मतलब कानों में चुभेगी नहीं, मतलब कि अच्छी साउंड करेगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फ्रूटी लिमिटर को। फ्रूटी लिमिटर में जो सेटिंग्स है वो आप लोग कंप्रेसर में जाकर सिंपली जो थ्रेशोल्ड है इसे आप कुछ ऐसा रख लें, ठीक हो गया। और नी को आप इस तरह से इस तरह से करें और ये देखें जी, ये सेटिंग रख लें बस। अब हम इसे सुनकर देखते हैं एक बार। منهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل। तो बाकी सारी हमारी सेटिंग हो चुकी है, आप इसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे जो आपकी तिलावत की आवाज़ है वो कम आप लोगों को सुनाई देगी। अगर आप लोग यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, कोई अगर 100% वॉल्यूम रख के भी सुनेगा तो आवाज़ आपकी कम आएगी। तो उसे ज़्यादा करने के लिए आप लोग सिंपल जाएंगे यहाँ पर मिक्सर वाले टैब पर। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर स्लॉट 2 में जाना है और यहाँ पर जाकर मैं लगा रहा हूँ ओजोन 10 का मैक्सिमाइज़र लगा रहा हूँ, जो कि हमारी आवाज़ को मैक्सिमाइज लेवल तक उसका जो साउंड है ना वो बढ़ा देगा, ताकि जो अगर कोई कम वॉल्यूम पर भी सुने तो उसे अच्छी तरह से सुनाई दे। अभी हम लोग चेक करेंगे। فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا। तो इस तरह से हमारी जो ऑडियो है वो ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है। तो सिंपल मैं इसे यहाँ से क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर फाइल के ऊपर सिंपल क्लिक करके एक्सपोर्ट पर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसे वेब में ही ले लेता हूँ। वेब फाइल अच्छी होती है, उसके अंदर सारी डिटेल्स जो है ना वो छुपी हुई होती है, मतलब कि उसमें जो डिटेल्स हैं वो लॉस नहीं होती, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो मैं यहाँ पर 2 के नाम से लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो इस तरह का पॉपअप आएगा आपके सामने। आपने सिंपल डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देनी है और यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही देर के अंदर ये जो आपकी है ना ऑडियो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी जो ऑडियो है वो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो जाए, अब आप लोग चाहें तो इस प्रोजेक्ट को सेव भी करके रख सकते हैं, ताकि आपकी जो सेटिंग है आपको बार बार अप्लाई ना करनी पड़े। उसके लिए आप लोग यहाँ पर जाएंगे फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा सेव एज़ का। सेव एज़ के ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्यूटोरियल के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ इसे, ठीक है। लोकेशन जो रखी हुई है मैंने वो ठीक है और यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो ये भी सेव हो चुका है प्रोजेक्ट। अब मुझे जब भी ये वाला इफेक्ट लगाने होंगे मैं सिंपल इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, अपनी ऑडियो यहाँ पर चेंज करूँगा तो हमारे इफेक्ट लगे हुए होंगे। तो यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ सिंपल। अच्छा, अब हमारी जो ऑडियो है वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमने उसे अपने कैपकट के अंदर लेके जाना है। कैपकट को मैं यहाँ से ओपन करूँगा, यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर डेस्कटॉप में हम लोग यहाँ पर ओपन करने के बाद इसे मैं यहाँ पर ड्रैग करके इसके नीचे रख देता हूँ और इन दोनों को इस तरह से करूँगा मैं सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सिंक वीडियो टू ऑडियो, सिंक वीडियो टू साउंड। इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी ऑडियो दोनों जो वीडियो और ऑडियो है उनको आपस में बराबर कर देगा, ताकि जो लिपसिंग है वो हमारी चेंज ना हो और ऐसा लगे कि जैसे वीडियो के ऊपर इफेक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली है ऑडियो, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज वो कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। तो अब आप लोग सुने कैसा रिजल्ट आ रहा है इसका। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गया हमारा, मतलब कि वीडियो बन गई। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि वीडियो लैग कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि मेरा जो रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर भी साथ चल रहा है और उसके अलावा ये कैपकट में एडिटिंग भी कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आपका ऐसा नहीं होगा, अगर होगा भी तो एक्सपोर्ट करने के बाद वो बिल्कुल बराबर होगा, टेंशन नहीं लेनी उसकी।
आपने यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को ले आना है। लेके आने के बाद इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आइकन बन के आएगा, आपने इसे इस तरह से ड्रैग कर लेना है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ तक कहाँ तक आ रही है हमारी ऑडियो, क्या चीज़ आ रही है, कल्बुहुम तक, ठीक है। तो यहाँ से मैंने quran.com previous.quran.com को ओपन किया हुआ है, आप लोग भी इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है ये वाली आयत। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ सिंपल, और यहाँ पर कैपकट को ओपन करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करूँगा, ये साइड में ओपन हो जाएगा बॉक्स। इसके ऊपर कंट्रोल ए करूँगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट, और कंट्रोल वी कर दूँगा सिंपल। तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और इसका पेज नंबर आप लोग चेक करेंगे कि पेज नंबर क्या है। पेज नंबर है 296। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ कैपकट में और सिस्टम वाली जगह पर क्लिक करूँगा फ़ॉन्ट के सामने। तो यहाँ पर एक सर्च बार आएगी, तो मैं यहाँ पर 296 लिख के सर्च कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फ़ॉन्ट है, ठीक है। एक जो है वो 2013 वाला है, तो वो नहीं है हमारे लिए, तो हमारा ये दूसरे वाला है। इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें हमारी जो आयत है वो भी यहाँ पर लिखी जा चुकी है। इसे मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके करना है और यहाँ से ऑल्ट को प्रेस करके आपने इसे इस तरह से मूव करना है और आगे की तरफ ले आना है, और इसे यहाँ पर आगे करेंगे और यहाँ से आप लोग देखेंगे कहाँ तक है। तो ये हमारा है जी बिल गैब तक। तो यहाँ से मैं लूँगा जी बिल गैब तक लूँगा, 1 मिनट, हाँ ये ठीक है। ये चीज़ लेने के बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और इसे मैं यहाँ पर आकर इसी तरह से पेस्ट कर दूँगा, ठीक हो गया। तो ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा, और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ अपने हिसाब से। तो इसी तरह से आपने तमाम की तमाम जितनी भी आयात हैं उनको इस तरह से लगाते जाना है। नीचे से देख लेना है कि ऑडियो कहाँ तक जा रही है, और ऊपर इसी तरह से आपने टेक्स्ट लगाते जाना है। और अगर आप लोग इसके ऊपर इंग्लिश का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं साथ में तर्जमा वगैरह, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसे इस तरह से आल्ट को प्रेस करके ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे, और इसे भी इसी तरह से आल्ट को प्रेस करके ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे। इंग्लिश वाले में आप इसकी इंग्लिश पेस्ट कर देंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ से मैं कोई भी ले लेता हूँ इंग्लिश, हालांकि ये उसका तर्जमा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से ये वाली इंग्लिश ले रहा हूँ, इतनी फ़र्ज़ करें। और इसे मैं यहाँ पर आके इसमें जाकर ना इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से जो फ़ॉन्ट है वो आप लोग कोई भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा कैपकट में दिए हुए हैं इन्होंने, तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले रहा हूँ, और इसका जो साइज़ है वो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना लोगो ऐड करना है। आप लोग यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेंगे यही है मेरा लोगो, और इसे मैं यहाँ पर ले आऊँगा, इस तरह से यहाँ पर रखूँगा, और इसे मैं अपनी पूरी वीडियो की लेंथ के हिसाब से एडजस्ट करके एक कॉर्नर में लगा दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी जो एक वीडियो है वो बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है सिंपल। इस बार हमने ऑडियो वाले को अनचेक कर देना है और वीडियो वाले को हमने चेक कर देना है, और यहाँ पर हम इसका नाम यही रहने देंगे, और इसकी लोकेशन जो है वो डेस्कटॉप ही रहने दूंगा मैं, और यहाँ से मैं इसे सिंपल एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो ये हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसी तरह से मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं वो बनाता हूँ, और जो शॉर्ट्स में मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।